Mr. Max Explain. Please subscribe and like this Mr. Max Explain channel. एपिसोड में हमें हिरोकी काउजाकी के जीवन का परिचय मिलता है। हिरोकी एक 80 साल प्रोग्रामर है जो बेरोजगार हो गया है और उसकी जिंदगी में उसे निराशा महसूस होती है। एक दिन उसे एक अजीब दवा के बारे में पता चलता है जो उसे दोबारा 57 साल का बना देती है। जैसे ही वह उस दवा को लेता है, उसकी जिंदगी में एक अजीब बदलाव आता है। हिरोकी को फिर से स्कूल के छात्र के रूप में जीने का मौका मिलता है। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हम देखें रियो कीपो की बताता है कि आखिर ये एक्सपेरिमेंट क्यों किया जा रहा है और इसका मोटिव क्या है। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं हेराता काइवाकी को जो कि तैयार होकर स्कूल में जाता है। वो ठान लेता है कि वो ये एक्सपेरिमेंट को जरूर करेगा। उसे छोटी उम्र वाले के साथ ही पढ़ना क्यों ना पड़े, मगर वो इस एक्सपेरिमेंट को करेगा, वो ठान लेता है। और फिर सीन चेंज होता है क्लास में मात्सु मैडम बताती है कि क्लास में चकरने वाले हैं ओगा और हिशिरो। जो हराता था वो समय फेल हो चुका था और उसके बेंच पार्टनर कार्यो थे वो लोग घूर कर हिशिरो की तरफ देख रही थी क्योंकि वो क्लास में टॉप नहीं कर रही। लेकिन कारी को इस बात से भी जलन थी क्योंकि ओगा के साथ हिशिरो खड़ी है, इस बात से भी उसको जलन थी। और फिर तभी यहाँ पर ओगा आता है। ओगा कारियो के पास आता है और उससे सवाल पूछने लगता है। ऐसे उसका हाल चाल पूछता है और कहता है अगली बार तुम बहुत ज्यादा मेहनत करना। कहता है कि कारियो तुम बढ़ ही नहीं सकती क्योंकि अब की बार हिशिरो है मेरी क्लास में। लेकिन जो कारियो थी वो ओगा पे बढ़ क्यों हुई थी, मगर पता नहीं क्यों ओगा वो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। मात्सु मैडम अनाउंसमेंट करती है कि जिसके भी क्लास में कम नंबर आए उनके रीटेस्ट होते ही रहेंगे, क्योंकि हराता के तो होते ही रहेंगे। वो परेशान हो गया था कि उसके तो हर सब्जेक्ट में कम ही नंबर आए, यहाँ तक कि फेल हो गया था। वो हराता बैठे बैठे परेशान हो रहा था और तभी ओगा पूछता है उससे कि चाहो तो मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूँ। बस सिर्फ हराता की मदद करना चाहता था। उसे लगता था अगर की बार मैंने इसकी मदद नहीं करी अब की बार तो नटक जाएगा। तभी ओनोनाया भी पूछने लगते क्या तुम मुझे पढ़ा सकते हो। वो भी फेल हो गई थी सभी सब्जेक्ट में, यहाँ तक कि उसके थोड़े से ज्यादा ही कम नंबर थे हराता से। इस बात को सुनकर हराता के चेहरे पर बहुत ज्यादा खुशी आ गई थी। सीन चेंज होता है रिसेस में। लंच ब्रेक में स्टेफान होती है और उससे पूछते कि लंच करोगे मेरे साथ, कि हराता कंफ्यूज था कि उसको इसके साथ लंच करना चाहिए कि नहीं। तभी यहाँ पर ओगा आता है, वो पूछता है कि मैं भी कर सकता हूँ लंच तुम्हारे साथ। फिर हराता भी वो करेगा लंच करने के लिए। वो लोग कारियो से ही पूछते हैं मगर कारियो कह देती है वो हनोका तुम्हारा के साथ करेगी लंच। फिर जाते हुए कहता है से सलोपिन के बारे में पूछते हैं। उन्होंने कहती है उसे लगता है कि लोन रख आता है क्लास के। और फिर तभी छेल होता है लंच। तभी उन्होंने लेती है ओगा से कारियो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। लेकिन हराता सोच रहा था कि इतनी वो है कि उसको इतनी जल्दी ऐसे ही पूछ लिया। लेकिन हराता भी मौके पे चौका मारता है तो बोलने लगता। लेकिन ओगा कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन जो है नया उससे पूछती है अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है वो तो लेकर तुमने सेम इयरिंग्स के पहने हैं। तभी ओगा उससे बताता है कि फर्स्ट ईयर में उसका भाई उसके पीछे पड़ा था कि वो अपना कान छिपवा लिया, मगर उसने एक ही कान छिपवाया, उसके पास एक इयरिंग एक्स्ट्रा। और भाई भाई कारियो बैठी थी। कारियो से वो कहता है कि तुम्हें एक इयरिंग चाहिए, मेरे को इसकी जरूरत नहीं है। कारियो थे वो भी उससे इयरिंग ले लेते से वो वही इयरिंग पहनते। लेकिन वो दोनों हराता और एनन सोच रहे थे कि तभी से तो कुछ भी नहीं पता। तो हराता है वो ओगा को सजेस्ट करता है कि तुम्हें लव स्टोरी ज्यादा पढ़ना चाहिए और उसे समझाता है। लेकिन वो को समझ नहीं आ रहा था। तभी हिशिरो पर खड़ी थी और तभी उसके पास हराता आता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ। लेकिन हिशिरो को उसके बारे में सिर्फ गलत बातें याद थी। उसके पास सिगरेट थी, सबसे कम नंबर आए थे क्लास में। वो बताते कि वो ऐसी ही बात करती है। तो उससे पूछता है तुम्हें कोई परेशानी कि वो पैसे लाना भूल गई है और उन्होंने गर्ल्स को जल्दी बना लिया, पर फिल्म बाद में मिलेगी। उसको वेट करने के लिए कहा गया है मगर मेरे पास पैसे नहीं है। लेकिन हराता भी सोचता है कि उसे इंटरप्रेटर चाहिए और फिर हराता उसको पैसे ऑफर करता है। फिर कहती है मैं तुमसे पैसे ले सकती हूँ, वैसे भी ये तो बहुत ज्यादा, मेरे को तो बस थोड़े से पैसों की जरूरत है। हराता कहता है बाद में लौटा देना। लेकिन हिशिरो से पैसे लेने से इन्फॉर्म कर रही थी और कह रही थी तुम्हारे पास सारे पैसे आए कैसे। कहते हैं कुछ गड़बड़ है क्या। लेकिन हराता परेशान होकर इंसिस्ट करने लगा है पैसे लेने के लिए। हाथ में पैसे मतलब कहता है कुछ नहीं, ज्यादा पैसे इसलिए मैं तुम्हें दे रहा हूँ। लेकिन वो हैरानी से उस हाथ छोड़ देता है और सोचता है कि उसने एक हाई स्कूल स्टूडेंट के लड़के का हाथ पकड़ा। लेकिन हिशिरो से थैंक यू कहती है वो चले जाते हैं। जो हराता था वो खड़ा खड़ा पे सोच रहा था और फिर हराता अपने टेबल वापस आता है। वो दोनों समझ ले उसकी मदद क्यों करी। लेकिन हराता कहता वो पैसे लाना भूल गई थी और बस मैंने उसकी मदद करी और उसे पैसों की जरूरत थी। वो कहता है उसे पैसों की जरूरत नहीं पड़ती, बस वो अपनी सिल्वर पिन लाना भूल गई थी। और कोगा उन सबको सिल्वर पिन के बेनिफिट्स के बारे में बताता है कि इससे हमें आने जाने खर्चा, ट्यूशन फीस और लंच भी फ्री में मिलता है। फिर जब एनोया उसे कहती है कि मेरे को सिर्फ एन बुलाना होगा से, अभी यहाँ कह देता है। एनोया उससे नंबर मांगने अपने फोन निकालती है मगर हराता कहते हैं कि इस फोन में लाना तो मना है और यूज करना भी। वो कहता है रूल बुक बच्चे से पढ़ा नहीं किया और क्लास में भी अलाउड है बट मोबाइल फोन को साइलेंट या फिर वाइब्रेट मोड पर रखना होता है।
हराता सोचने लगता है कि अगर मेरे जमाने में ये सब चीजें होती तो क्या ही होता। और उसके बाद अनन्या को वो दोनों अपना अपना नंबर दे देते हैं। फिर सीन चेंज होता है, स्टाफ रूम के बाहर हराता अपॉलजी लेटर लेके खड़ा था। लेकिन जब हराता अंदर जाने के लिए पड़ता है, मगर वहीं से हीरो वहां से निकलती है कि वहीं पे बेइज्जती मारती है। कहती है कि तुम्हारे टेस्ट में 4 नंबर आए थे और सिगरेट भी तुम्हारे पास। लेकिन हराता कहता है कि किसी को याद रखने का ये कौन सा तरीका है, मगर हीरो कहते हैं कि वो लोगों के नाम याद नहीं रहते, बस उनकी हरकतें याद रहती हैं। और फिर हराता उसको अपना नाम बता देता है। हीरो कहती है अब मैं तुम्हारा नाम नहीं भूलूंगी। अब पूछता है कि तुम स्टाफ रूम में क्या कर रही थी। हीरो बताती है मैं अपना सिगरेट भी लेने आई थी और अपने डाउट्स क्लियर करने आई थी यहाँ पे। इन दोनों क्वेश्चन में पता चलता है कि हीरो ने पहली क्लास में टॉप किया था। वो हराता से बताते हैं कि मैं इस तरह से ही बात करती हूँ और ये मेरा स्टाइल है। इन इसी बिहेवियर की वजह से मेरा कोई दोस्त नहीं बनता, जो दोस्त बनता है वो भी छोड़ कर चला जाता है इसी बिहेवियर की वजह से। वो हराता से मदद मांगते हैं, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। और फिर हराता कहता है अगर तुम्हें दोस्त बनाने है तो मुस्कुराना हो। जब हीरो मुस्कुरा कर दिखाती है तो ज्यादा डरावनी थी। स्माइल को देखकर हराता घबरा गया। इन हीरो को सच में मुस्कुराना नहीं आता था। हीरो इमोशनल हो जाती है कि उसका कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है। इन हराता उसे समझाता है तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड जरूर बनेगा। फिर अपनी जॉब के बारे में सोचने लगता है कि मैं जॉब में कभी भी वैसा फ्यूचर नहीं बना, कि मैं भी बहुत ज्यादा जल्दबाजी करती हूँ। वो कहती है मुझे जल्दबाजी करनी ही होगी क्योंकि मेरे पास सिर्फ 1 साल है कि मैं दोस्त बना पाती हुई थी। और हराता घर जाने भी निकलता है, मगर हीरो से पीछे से रोक लेती है। तो वो उससे नंबर मांगती है। हराता नंबर देने में थोड़ा सा हिचकिचा रहा था। हीरो कहती है कि वह हराता से ही पहले सत्य में चाहती है और वो उसे ही पहले दोस्त बनाना चाहती है। और वो उससे कहता है कि मैं मदद जरूर करूंगा तुम्हारी, और वो उसे नंबर दे देता है। और तभी हीरो के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। और हराता भी उससे कहता है कि तुम स्माइल कर सकती हो। और वहाँ पर हीरो की वो उन सबकी बातें सुन रहा है। अगर जहाँ भी हराता जाएगा वहाँ पर ही हीरो की रहेगा। और फिर सीन चेंज होता है, हराता एक घर पर वो कर रहा था, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन वो सुनने की कोशिश करता है तो अपनी टीचर की याद आती है। यही बात हीरो से कॉल करके पूछता है कि वो सुन सकता है। इन हीरो से बताता है कि वो बस बाहर से दिखने में जवान है, अंदर से वही 27 साल का बुढ़ा है। इन हीरो को समझाता है कि इसके यहाँ छोड़ दो, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। कहता है कि इस हीरो को जब ये सब पता चलेगा कि तुम कैसे हो तो उसे कितना बुरा लेंगे। हीरो की बताता है तुम दोस्त बनाते हो तो भी 1 साल के बाद जब तुम्हारा रियल लाइफ का एक्सपेरिमेंट खत्म होगा तुम्हें सब लोग भूल जाएंगे। और बताता है कि हराता की यादें मिटाई नहीं जाएंगी। हराता को किसी को भी रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट के बारे में बताना नहीं है। जब बताया तो वहीं पर ये एक्सपेरिमेंट खत्म हो जाएगा और हराता की सारी यादें मिटाती जाएगी। उसके बाद फिर हीरो का मैसेज आता है हराता के पास, फिर उसको थैंक यू वगैरह कहती है, मगर हराता सोचता है इसको तो मैसेज करना पड़ेगा। फिर हीरो को फिर से मैसेज आता है सॉरी का। इन हराता उसको फिर से मैसेज करता है, जो कि स्टिकर में जो सॉरी के मैसेज में दी थी वो हीरो की तरह है। लेकिन हीरो इस मैसेज को देखकर गुस्सा नहीं हुई थी, बल्कि उसने तो रिप्लाई में मियाओ लिखा। और हराता भी उसके रिप्लाई को देखकर खुश हो गया था। और हीरो से बात करने के बाद वो सिगरेट नहीं पीता और होमवर्क में फोकस करता है। यहीं पे इस एनीमे का ये एपिसोड एंड हो जाता है।